का चैप्टर 2 दैट इज द फ्लावर। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ये जो आपको डंडी जैसे दिखाई दे रही है, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है स्टेम, और स्टेम के ऊपर होते हुए लाइक कप लाइक बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसे कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस से होती हुई जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं सेपल्स। और सेपल से होती हुई हमें नजर आ रही है ये कलर वाली पोर्शन, इसे कहते हैं पेटल्स। और ये पेटल्स लाइक यहाँ पर देखो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर उसके ऊपर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम एंथर कहते हैं। फिलामेंट और एंथर को हम स्टेमन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला पोर्शन, तो इसके अंदर जो हार्ट वाला पोर्शन लाइक दिस, ये वाला जो पोर्शन है हम इसको ओवल बुलाते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है हम इसको ओवेरी बुलाते हैं। सो इसके ऊपर जो है ये वाला पोर्शन इसे हम स्टाइल कहते हैं, और उसके ऊपर जो लैंडिंग वाला पोर्शन है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को, इन तीनों को हम पिस्टिल कहते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो अभी हम क्विक रिकैप कर लेंगे। ये जो डंडी दिख रही है इसे कहते हैं स्टेम, और ये स्टेम से होती हुई ये जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस से होती हुई ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहते हैं सेपल्स। सेपल्स के जो ऊपर से होती हुई ये कलर्ड वाली पोर्शन है इसे हम कहते हैं पेटल्स। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इस फिलामेंट के ऊपर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एंथर। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमन। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है हम इसे कहते हैं ओवल। और ओवल में ये जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ओवेरी। और इसे स्टाइल, और ऊपर जो लैंडिंग वाला सरफेस है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पिस्टल। तो आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर में ही हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है स्टॉक। स्टॉक यानी कि स्टेम ही, इट सपोर्ट्स द फ्लावर। ये जो स्टॉक है, स्टेम है, ये फ्लावर को सपोर्ट करता है। सेकेंड है थैलेमस, enlarged tip of the stalk and slightly flattened। ये जो थैलेमस है ये enlarged है, ये enlarged tip है स्टॉक यानी कि स्टेम की, और slightly flattened है। ये जो स्टॉक है कुछ फ्लावर्स में ये स्टेम नहीं होती, इसे कहते हैं सेसिल। जिस फ्लावर में या जिस लीव में ये स्टॉक नहीं होती यानी कि स्टेम नहीं होता, उस फ्लावर को या उस लीव को हम सेसाइल कहते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेपल्स की। फर्स्ट है बर्ड स्टेज, enclose the inner parts of the flower to provide necessary protection to the growing bud। ये जो सेपल्स है यानी कि थैलेमस के ऊपर जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स का दूसरा नाम है कैलैक्स।
सो सेपल्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं बर्थ स्टेज को, यानी कि जब भी बर्थ स्टेज होता है वो सेपल्स जो है प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग बर्ड्स को। सेपल्स आर ग्रीन आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स जो है वो ग्रीन होते हैं और आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द फ्लावर होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेटल्स की। जो थैलेमस है उसके ऊपर जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसे कहते हैं सेपल्स, और जो सेपल्स के ऊपर जो कलर्ड पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पेटल्स, और पेटल्स का दूसरा नाम है कोरोला। सो फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड इनर होल। ये जो सेपल्स है ये फर्स्ट इनर होल होता है। जब भी आप फ्लावर को ओपन करोगे तो फर्स्ट हमें सेपल्स दिखाई देगा और सेकेंड हमें पेटल्स दिखाई देंगे। यूजुअली कलर्ड और व्हाइट बट नेवर ग्रीन। ये जो सेपल्स है वो ग्रीन होते हैं, लेकिन पेटल्स व्हाइट कलर के होते हैं बट ग्रीन कभी भी नहीं होते। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इसका जो कलर्स है, पेटल्स का जो कलर्स है ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन वर्ड है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पेटल्स आर लार्ज फ्रैग्रेंट एंड ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये जो पेटल्स है वो लार्ज फ्रैग्रेंट और ब्राइटली कलर्ड पार्ट है फ्लावर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेमन की। तो स्टेमन का दूसरा नाम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो थर्ड हर्ल ऑफ द फ्लावर। ये जो स्टेमन है ये थर्ड हर्ल है फ्लावर का। फर्स्ट जो है सेपल्स है और सेकेंड पेटल्स और थर्ड जो है स्टेमन है। मेड अप ऑफ स्टेमन। ये जो एंथर और फिलामेंट ये दोनों बने हुए हैं स्टेमन से। एंथर एंड फिलामेंट इज मेड अप ऑफ स्टेमन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पिस्टिल या कार्पिल। पिस्टिल का दूसरा नाम है कार्पिल और इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं। फोर्थ एंड इनरमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। ये जो है फोर्थ इंटरमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर है। फर्स्ट जो है सेपल्स है, सेकेंड पेटल्स, देन आफ्टर स्टेमन एंड देन आफ्टर पिस्टिल। मेड अप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है ये बने हुए हैं पिस्टिल से। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इज मेड अप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की। फ्लावर्स के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, दैट इज बिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि कंप्लीट फ्लावर जिसमें 4 होल्स है, पूरे 4 होल्स रहेंगे, और इसे हम ये जो है बिसेक्सुअल फ्लावर है और इसे हम परफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर। इसमें ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर है, इसमें 4 होल में से एक होल जो है एब्सेंट है। Any of the 4 hole is absent और इसे हम इनपरफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये है बिसेक्सुअल फ्लावर और ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ये जो फ्लावर्स है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स के। प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट। ये जो फ्लावर्स है ये प्रोड्यूस करते हैं सीड्स और फ्लावर। आफ्टर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद हम सीड्स और फ्रूट्स को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ये जो पॉलिनेशन मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर, ये जो एंथर है इसे लैंड होगा स्टिग्मा पर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर, इसे जो है लैंड होना है यानी कि ट्रांसफर होना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, स्टिग्मा पर। यहाँ पर ये एंथर है और यहाँ पर स्टिग्मा है। तो ये जो एंथर को जो है लैंड होना है स्टिग्मा पर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर ट्रांसफर होना है। इसका मतलब है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की। तो अभी ये एक प्लांट है, आपको यहाँ पर दो प्लांट दिखाई दे होंगे। तो सेकेंड प्लांट में जो है एक फ्लावर है, यानी कि बहुत सारे फ्लावर है, उसमें से एक फ्लावर में ही एंथर है और वही फ्लावर में ही स्टिग्मा है। और ये एक ही फ्लावर में से एंथर और एक ही फ्लावर में से जो स्टिग्मा है, ये जो एंथर है वो लैंड हो जाएगा स्टिग्मा में। तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ पर जो है ये फ्लावर में जो है एंथर है और यहाँ इसके पॉलन ग्रेन जो है एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ये फ्लावर के जो एंथर दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा में लैंड हो रहे हैं यानी कि ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे भी कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक फ्लावर के एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में इसके जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट है पॉलिनेशन में ही एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो है वो लिविंग बींग्स है। तो ये जो है बायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन के। जब ये इंसेक्ट्स जो है इनके माउथ या विंग्स या फिर लेग्स से जो सिरप लेती है, तो जब पॉलिन ग्रेन्स जो है इनसे चिपक जाते हैं और जब ये दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठती है तो वो पॉलिन ग्रेन्स जो है वो फ्लावर पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसेक्ट्स है वो 85% पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है विंड। विंड जो है नॉन लिविंग थिंग है। तो ये जो है अबायोटिक एजेंट है। विंड जो है एबायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन का। नेक्स्ट है वाटर, पानी। पानी भी जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो ये भी एबायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन का। सो नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स आर लिविंग बींग्स, तो ये जो है बायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन के। तो ये है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आई होप आपको बायोलॉजी का चैप्टर